हेलो स्टूडेंट्स, मैं शारदिक गुणवन आपसे एक्सपेक्ट है कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल को पूरा फोकस करें, अपने आप करने की कोशिश करें। स्किल लेवल बढ़ेगा, ब्रेन शार्प होगा और बात समझ में आएगी कि हमें करना क्या है। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होते। बोर्ड के पेपर में 45 से लगभग 50 मार्क्स तक फिजिक्स के न्यूमेरिकल जरूर आते हैं। कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में भी काफी आते हैं। आज के इस वीडियो में हम हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी जो पावर होती है उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल लेके चल रहे हैं। हमारा पैरा न्यूमेरिकल है। अगर हम 5 माइक्रोकूलम आवेश को किसी फील्ड में रखें और फील्ड उस पर 2.25 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करें, लगाए, तो व्हाट विल द पावर ऑफ द फील्ड। तो नेचुरली आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, E इक्वल टू एफ अपॉन Q0। व्हाट इज द एफ हियर? एफ इज द फोर्स एक्टिंग और द टेस्ट चार्ज Q0। जब हम परीक्षण आवेश Q0 को किसी फील्ड में रखते हैं तो फील्ड के द्वारा अगर उस पर फोर्स F लग रहा हो तो उस स्थान पर फील्ड की जो इंटेंसिटी होती है E इक्वल टू एफ अपॉन Q0। हमें F की वैल्यू मालूम है 2.25 न्यूटन, Q0 मालूम है 5 माइक्रोकूलम। फोर्स तो न्यूटन में है, ऐसा यूनिट में है, लेकिन हमारा जो चार्ज है वो ऐसा यूनिट में हमें कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम 5 माइक्रोकूलम का कूलम में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -6। वैल्यू पुट करेंगे, F की वैल्यू 2.25 अपॉन Q0 के प्लेस में वैल्यू पुट करेंगे 5 इंटू 10 टू द पावर -6। सिंप्लीफाई करेंगे एंड वी विल ऑब्टेन द आंसर 4.5 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन अपॉन कूलम। हमारा सेकंड न्यूमेरिकल है इलेक्ट्रॉन का वैद्युत क्षेत्र। हमें सबसे पहले रिप्रेजेंट करना है इलेक्ट्रॉन का वैद्युत क्षेत्र कैसा होगा और उस वैद्युत क्षेत्र में 1 माइक्रोन की दूरी पर फील्ड की पावर भी बतानी है। तो सिंपल, सबसे पहले हमने इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाया। हमने आपको बताया होगा इलेक्ट्रॉन इज ए पॉइंट चार्ज, एक बिंदु आवेश होता है जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है माइनस का 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। हर एक बिंदु आवेश अपने चारों ओर रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है त्रिज्य के रूप में। नेगेटिव चार्ज है तो इसका जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो अंदर की ओर होगा। जो इलेक्ट्रिकल लाइन्स होगी वो इलेक्ट्रॉन की ओर आ रही होगी, टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने रिप्रेजेंट किया है। अब इस फील्ड में इस इलेक्ट्रॉन से 1 माइक्रोन के डिस्टेंस पर जब हम फील्ड की वैल्यू निकालना चाहते हैं then we have to use the formula E equal to 1/4πε0 modulus of the charge upon r square। बेस जो चार्ज का मॉडुलस होगा हमें इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मॉडुलस लेना है और डिस्टेंस वो लेनी है जहां पर फील्ड की पावर निकालनी है। तो सभी वैल्यूज को पुट करें तो E इक्वल टू 1/4πε0 के प्लेस में पुट करेंगे 9 इंटू 10 टू द पावर 9। जो चार्ज Q है उसका जो मॉडुलस होगा दैट इज द मॉडुलस ऑफ द इलेक्ट्रॉन चार्ज -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। इसका मॉडुलस लेना है। डिस्टेंस हमारी माइक्रोन में है तो माइक्रोन को पहले हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। 1 माइक्रोन को हम 1 माइक्रोमीटर भी कहते हैं एंड इट इज इक्वल टू 1 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर। हमने वैल्यू पुट की, स्क्वायर किया, सॉल्यूशंस न्यूमेरिकल्स को सिंप्लीफाई किया और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा जो फाइनल आंसर मिला दैट इज 1.44 इंटू 10 टू पावर 3 न्यूटन अपॉन कूलम। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, दे आर द 2 चार्जेस, 2 आवेश है। एक प्लस का आवेश है प्लस का 3 माइक्रोकूलम, एक आवेश है माइनस का 2 माइक्रोकूलम।
ये दोनों एक दूसरे से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। हमें एक पॉइंट P है जो -2 माइक्रोकूलम आवेश के लंबवत डायरेक्शन में है। -2 माइक्रोकूलम आवेश से जाने वाली जो लंबवत लाइन है, परपेंडिकुलर जो लाइन है, उस पर पॉइंट P है, उससे 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। हम इस पॉइंट P पर नेट फील्ड की पावर निकालते हैं। एक बार विवेकों को फिर आपको पॉइंट आउट करते हैं। दो चार्ज है, एक है प्लस का 3 माइक्रोकूलम, द सेकंड इज -2 माइक्रोकूलम। इनके बीच का जो गैप है दैट इज 40 सेंटीमीटर। इनको हमने ज्वाइंट के एक लाइन ड्रॉ कर ली और उस लाइन के परपेंडिकुलर एक हमने लाइन ड्रॉ की जो -2 माइक्रोकूलम चार्ज से पास आउट हो रही है, उससे जा रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन नीचे की तरफ। उस लाइन पे एक पॉइंट P है जो इस चार्ज से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इस पॉइंट P पर हमें नेट फील्ड निकालना है। तो नेचुरली देखो पॉइंट P पर दो फील्ड हो गए। एक फील्ड होगा +3 माइक्रोकूलम आवेश का, जो दूसरा फील्ड होगा वो -2 माइक्रोकूलम आवेश का होगा। 1 बाई 1 एक एक करके, एक तो हमें दोनों फील्ड्स की वजह से P पॉइंट पर फील्ड की वैल्यू निकालें और दूसरे के डायरेक्शंस को भी देखें। तो फर्स्टली पहले हम +3 माइक्रोकूलम आवेश के कारण P बिंदु पर क्षेत्र का मान निकालते हैं। That is E1. E1 is the value of the field equal to कॉमन फार्मूला सबसे पहले देख लेते हैं दोबारा से। E equal to 1/4 pi epsilon dot modulus of Q upon R square. Therefore E1 equal to ये 1/4 pi epsilon dot की हमने वैल्यू पुट कर दी। ये इट इज 9 × 10⁻⁹। हमारा जो चार्ज है दैट इज द 3 माइक्रोकूलम। इसको मॉडुलस के फॉर्म में लेके चलेंगे तो मॉडुलस 3 × 10⁻⁶। हमने माइक्रोकूलम को कूलम में कन्वर्ट करना है अपॉन R स्क्वायर। R यहाँ पर जो होगा डिस्टेंस होगा इस 3 माइक्रोकूलम चार्ज से उस पॉइंट P तक का, मिस डिस्टेंस AP। तो सबसे पहले इस AP की हमें कैलकुलेशन भी करनी होगी, डिस्टेंस को भी देखना होगा। तो इसके लिए हम राइट ट्रायंगल लेके चलेंगे। वी हैव टू कंसीडर द राइट ट्रायंगल ABP। ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ये जो डिस्टेंस है 40 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर, यह एक 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस से हमारा जो AP होगा ये 50 सेंटीमीटर आएगा। तो R की जो वैल्यू होगी 50 सेंटीमीटर होगी, लेकिन जब न्यूमेरिकल में आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁻² का, उसका बाद स्क्वायर करेंगे, डिस्टेंस का स्क्वायर है, सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद हमें जो E1 वैल्यू मिलेगी वी विल ऑब्टेन 1.08 × 10⁵ न्यूटन अपॉन कूलम। तो ये जो हमें फील्ड की वैल्यू मिली ये किस आवेश की वजह से मिली? ड्यू टू +3 माइक्रोकूलम चार्ज P पॉइंट पे वैल्यू मिली। इसकी डायरेक्शन को भी तो देखें, बिकॉज इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि है। तो P पॉइंट पे जो हमारा फील्ड होगा वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा क्योंकि पॉजिटिव फील्ड है ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज। तो जिस पॉइंट पर फील्ड की वैल्यू निकालनी होती है तो फील्ड की वैल्यू निकालते हैं, दूसरा डायरेक्शन को और रिप्रेजेंट करते हैं। तो E1 वेक्टर होगा आउटवर्ड। इधर सेम मैनर उसी तरीके से हम इस -2 माइक्रोकूलम चार्ज के कारण इस पॉइंट पर फील्ड की वैल्यू निकालें, दैट इज E2 इक्वल टू 9 × 10⁻⁹। मॉडुलस लिया हमने, किसका मॉडुलस लेना है? -2 × 10⁻⁶। अपॉन डिस्टेंस हमारा जो होगा वो B से लेकर P तक का डिस्टेंस होगा, दैट इज 30 सेंटीमीटर, जिसे मीटर में कन्वर्ट कर लिया, इसका स्क्वायर। ये हमने जो वैल्यू पॉइंट आउट की वो निकाली, कैलकुलेट की, y 2 × 10⁵ न्यूटन अपॉन कूलम। ये जो फील्ड होगा ये नेगेटिव फील्ड है, नेगेटिव चार्ज की वजह से है, तो ये इनवर्ड डायरेक्शन में होगा, ऊपर की तरफ होगा। बेस पॉइंट P पर दो फील्ड है, एक है वेक्टर E1 जो रेडियल आउटवर्ड है, रेडियल, और हमारा जो दूसरा फील्ड है दैट इज वेक्टर E2 जो रेडियल इनवर्ड है,
बेस -2 माइक्रोकूलम चार्ज की ओर है। अब इन दोनों फील्ड्स का भी रिलेटेड फील्ड भी कैलकुलेट करना होगा। इसके लिए व्हाट कैन बी डू, इस पी पॉइंट पर नेट फील्ड निकालने के लिए हमें समांतर चतुर्भुज का डायग्राम बनाना होगा, क्योंकि जब भी दो वेक्टर्स होते हैं किसी पॉइंट पर तो उनका रिलेटिव वैल्यू निकालने के लिए भी ड्रॉ द पैरेललोग्राम। समांतर चतुर्भुज की रचना करते हैं या फिर दोनों सदस्यों के बीच का एंगल अगर हमें मालूम है तो एक कॉमन फॉर्मूला लगाते हैं रिलेटिव निकालने के लिए, दैट इज आर इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। तो अगर हम इस ट्रायंगल के इस वाले एंगल को थीटा कंसीडर करके चले, पी पॉइंट पर अंदर को जो एंगल है लैटिट्यूड थीटा, तो सबसे पहले हम cos थीटा की वैल्यू निकालें, उसके बाद इसकी हेल्प से हम नेट रिलेटेड फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ये एंगल थीटा है तो आउटसाइड रीजन में ये जो एंगल होगा इट विल बी 180 माइनस थीटा, ये एंगल होगा 180 माइनस थीटा। सबसे पहले cos थीटा की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं, तो दोबारा से वही समकोण त्रिभुज लेके चलेंगे ABP। इस समकोण त्रिभुज से cos थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो cos इक्वल टू cos जो होता है वो आधार वर्गीकरण होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा 30/50, 30/50 कैंसिल आउट होके cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा 3/5। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा ही है। नेट फील्ड निकालने का फॉर्मूला लगाया E इक्वल टू अंडर रूट E1 स्क्वायर, पहले फील्ड की वैल्यू का स्क्वायर प्लस दूसरे फील्ड की वैल्यू का स्क्वायर E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 इंटू E2 cos, इनके बीच का जो एंगल है अभी वो है दैट इज 180 माइनस थीटा, तो cos के साथ में एंगल लिया 180 माइनस थीटा, जो सिंपल तरीके से माइनस cos थीटा के इक्वल होगा। वैल्यू पुट की, E1 की वैल्यू पुट की, E2 की वैल्यू पुट की, हर एक वैल्यू पुट की। cos थीटा की वैल्यू वैसे 3/5 है, लेकिन नेगेटिव साइन आएगा -3/5 बिकॉज द एंगल इज 180 माइनस थीटा। सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद हमें जो E की वैल्यू मिली दैट इज 1.7 इंटू 10⁵ न्यूटन अपॉन कूलम। ये नेट फील्ड है पॉइंट P पर। डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगा, तो प्रीवियसली हमने आपको बताया कि अगर इन दोनों सदिशों को लेकर के, दोनों फील्ड्स को लेके अगर हम पैरेललोग्राम बनाए, एक समांतर चतुर्भुज बनाए, तो उसका जो डायगोनल होगा, विकर्ण होगा, वो फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। और फाइनली हमारा फोर्थ न्यूमेरिकल है। हमें दो आवेश दिए हुए हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा नेगेटिव। जो पॉजिटिव चार्ज है वो 5 इंटू 10⁻⁻19 कूलम वैल्यू का है, और जो नेगेटिव चार्ज है वो -20 इंटू 10⁻⁻19 कूलम वैल्यू का है। ये दोनों चार्जेस 1 मीटर के डिस्टेंस पर है। इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, उस पर हमें वो पॉइंट बताना है जहां पर नेट फील्ड 0 हो। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, ये दिए गए आवेश अपना अपना फील्ड बनाएंगे, हर एक पॉइंट पे फील्ड होगा। ऐसे पॉइंट भी पॉसिबल हो सकते हैं जहां पर नेट फील्ड 0 होगा। तो सबसे पहले हमें इनको आवेश को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसमें हमें 3 पोजीशंस कंसीडर करके चलेंगे। एक पॉइंट आप P1 लेके चलेंगे इन आवेशों के बीच में कहीं भी, एक हम पॉइंट P2 लेके चलेंगे B की तरफ, B की साइड में बाहर की तरफ, एक पॉइंट आप P3 लेके चलेंगे A की साइड में बाहर की तरफ। और ये सबसे पहले चेकआउट करेंगे कि किस पॉइंट पर फील्ड की पावर 0 होगी। बाय द वे, किस पॉइंट पर फील्ड 0 हो सकता है, उस पॉइंट पर फील्ड 0 हो सकता है जहां पर फील्ड्स, अगर दो फील्ड
का डेट 0 वहां हो सकता है जहां दोनों फील्ड एक तो अपोजिट डायरेक्शन में हो और साथ साथ मैग्नीट्यूड में भी बराबर हो, वहां डेट फील्ड 0 होगा। अगर किसी पॉइंट पर दो फील्ड्स हैं, अगर वो एक ही डायरेक्शन में है तो कभी भी डेट या परिणामी क्षेत्र शून्य नहीं होगा, डेफिनेटली शून्य नहीं होगा। पॉसिबिलिटी कहां पर है? जहां एक तो अपोजिट डायरेक्शन हो, दूसरे मैग्नीट्यूड में बराबर हो, मान में बराबर हो। तो पहले इस बात को पहले फोकस करना होगा, पहले इस बात को हमें चेकआउट करना होगा। तो फर्स्टली हम पॉइंट P1 लेके चले। पॉइंट P1 पर जो फील्ड है उसकी पहले डायरेक्शन देखें। तो प्लस चार्ज का जो फील्ड होगा पॉइंट P1 पे आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, बाहर की तरफ होगा। माइनस क्यू चार्ज का जो फील्ड होगा वो इनवर्ड होगा, अंदर की ओर होगा। मीन्स पॉइंट P1 पर जो दो फील्ड है E1 वेक्टर E2 वेक्टर, ये एक ही डायरेक्शन में है, तो P1 पॉइंट पर नेट फील्ड 0 नहीं होगा। अगर हम B के आउटसाइड रीजन का पॉइंट P2 लेके चले तो इस पॉइंट P2 पर प्लस चार्ज की वजह से जो फील्ड होगा, यहाँ पे जो फील्ड होगा आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, इस चार्ज की वजह से यहाँ पे फील्ड होगा वो इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। बेस यहाँ पे दोनों फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है, नेट फील्ड 0 हो सकता है, कंफर्म नहीं है लेकिन हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। इसी तरीके से अगर हम ए के आउटसाइड का रीजन लेके चले, बाहर का क्षेत्र लेके चले, बाहर की लाइन लेके चले, तो इस P3 पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज का जो फील्ड होगा वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड होगा वो इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। यहाँ पर भी जो दोनों फील्ड हैं वो अपोजिट डायरेक्शंस में है, तो यहाँ पर भी नेट फील्ड 0 हो सकता है। बेस ये जो हमने लाइन ज्वाइन की है दोनों चार्जेस को मिलाने वाली, इनके बीच में तो कहीं नेट फील्ड 0 नहीं होगा, लेकिन B के आउटसाइड रीजन में और A के आउटसाइड रीजन में फील्ड 0 हो सकता है। अब हमें कंफर्म करना होगा कि किस साइड में नेट फील्ड हमारा 0 होगा। तो अब ये फील्ड उस तरफ 0 होगा जिधर की चार्ज वैल्यू कम होगी। स्मॉलर द चार्ज डिस्टेंस शुड बी स्मॉलर, ग्रेटर द चार्ज डिस्टेंस शुड बी ग्रेटर फॉर द 0 वैल्यू, दैट वैल्यू 0 के लिए हमारा ये जो चार्ज है जो B पॉइंट में लार्जर वैल्यू का है, इसकी बॉर्डलेस वैल्यू ज़्यादा है। A पॉइंट में जो चार्ज है इसकी बॉर्डलेस वैल्यू कम है, उसकी चार्ज वैल्यू कम है, तो डेफिनेटली हाँ जो नेट फील्ड होगा 0 वो P3 पॉइंट पर हो सकता है। तो पहले इस बात को हमने कंफर्म कर लिया। अब इस P3 पॉइंट का डिस्टेंस अगर हम पॉइंट A से x लेट करके चले, लेट द डिस्टेंस इज x, यहाँ इस फिगर में रिप्रेजेंट किया है। A से अगर इस बिंदु की दूरी पॉइंट P3 की डिस्टेंस अगर x हो तो B पॉइंट से ये P3 की जो डिस्टेंस होगी इट विल बी 1 + x। अब इन दोनों चार्जेस की वजह से फील्ड की वैल्यू सबसे पहले कैलकुलेट करें। तो पहले चार्ज की वजह से, पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड E1 = 1/4 πε0, चार्ज की वैल्यू हमने ऊपर पुट की मॉडुलस में, अपॉन डिस्टेंस होगा x²। सेकेंड जो नेगेटिव चार्ज है उसकी वजह से अगर उसी पॉइंट P3 पर फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करें, दैट इज E2 = 1/4 πε0, चार्ज है हमारा -20 × 10⁻⁻19 कूलम्स, इसका मॉडुलस हमने ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पर ये लिखा है। डिस्टेंस है 1 + x²। इस पॉइंट P3 पर नेट फील्ड 0 के लिए हमारे दोनों फील्ड्स होने चाहिए, ये वैल्यूज भी इक्वल होनी चाहिए, डायरेक्शन तो अपोजिट है, दे ऑल्सो शुड बी इक्वल इन द वैल्यूज, बाद में बराबर होनी चाहिए, तो उसकी मॉडुलस वैल्यू हमें बराबर करती है। फॉर द नेट 0 फील्ड जब इनको बराबर करेंगे, इक्वलाइज करेंगे, तो हमारी जो कॉमन टर्म्स वो कैंसिल आउट हो गई। हमारे पास जो बचा 1/x² = 4/1 + x²। सिंप्लीफाई करने के लिए स्क्वायर रूट लेना होगा, तो दैट इज 1/x = इधर प्लस माइनस लगाएंगे 2/1 + x। एक बार हम पॉजिटिव साइन लेके चलेंगे, एक बार नेगेटिव, और टेकिंग द पॉजिटिव साइड
हमें क्या मिलेगा 1/x कल टू 2/1 प्लस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2x कल टू 1 प्लस एक्स, एक्स को एक तरफ लेके आए, देन वी विल ऑब्टेन x कल टू 1 बीटा। अगर हम नेगेटिव साइन लेके चले दैट इज 1/x कल टू माइनस 2/1 प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो 1 प्लस एक्स कल टू माइनस 2x, सिंप्लीफाई करें तो x कल टू माइनस 1/3। ये डिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। दिस अब करेक्ट आंसर इज x कल टू 1 मीटर। बेस जो पॉइंट P3 होना चाहिए वो पॉजिटिव चार्ज से जो 5 × 10⁻⁻92 कूलाम का है उससे 1 मीटर के डिस्टेंस पर होना चाहिए। थैंक्स अ लॉट फॉर द विजन।